हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मिस्टर किचन और मैं हूं सुमित। आज हम लोगों ने बनाए हैं बूंदी के लड्डू। इसका जो टेस्ट आपको आएगा वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश एकदम आएगा। बाजार के जैसा पुराना वाला आपको टेस्ट आपको नहीं आएगा, ये एकदम ही फ्रेश आपको इसका टेस्ट आएगा। और अगर आपको यही वाला टेस्ट अगर सेम चाहिए तो आपको बनाना ही पड़ेगा। बाज़ार में आपको ऐसे वाले लड्डू नहीं मिलेंगे, ये एक अफसोस की बात है। तो चलिए इसे बनाने के लिए अब हम लोगों को चाहिए 1 कप बेसन। जी हाँ, बेसन से बनाएंगे। ये नॉर्मल वाला बेसन है जो मिलता है। एक बेसन होता है जो बहुत ज़्यादा बारीक वाला बेसन होता है, वो हमें नहीं चाहिए। नॉर्मल वाला बेसन है, ये दानेदार होता है, जालान कंपनी का है। इसके अंदर में हमने येलो फूड कलर डाला है, थोड़ा सा डालना है, 2 पिंच। और इसके अंदर में अब हमें पानी डालना है और इसका एक हमें घोल तैयार करना है। पानी हमें इसके अंदर में कितना डालना है? लगभग 1 कप से 2 से 3 चम्मच कम। मेजरिंग कप से अगर हम इसके अंदर में पानी डाल रहे हैं तो 1 कप में 2 से 3 चम्मच कम होना चाहिए पानी, बस हमें उतना इसके अंदर में डालना है। उससे अब इसका जो टेक्सचर जो इसका आएगा बिल्कुल ही लिक्विड ही आएगा। अब हमें एक झारा चाहिए। जी हाँ, इसका नाम होता है बूंदी झारा। इसका और कोई नाम मुझे नहीं पता है जो मैं आपको बता पाऊँ इंग्लिश में। ठीक है, इसका नाम हिंदी में ही मुझे पता है, बूंदी झारा, क्योंकि बूंदी इंग्लिश रेसिपी है ही नहीं तो उसका इंस्ट्रूमेंट भी इंग्लिश नेम का हो ही नहीं सकता। इसका नाम है बूंदी झारा। एक बार इसमें ऐसे मैंने डाल के बस चेक इसे मैंने किया कि बूंदी निकल रही है कि नहीं। अब हमें इसे करना कैसे है? तेल के ऊपर में ऐसे ऐसे करके हमें इसे मारना है। साइड में कोई डब्बा रखना है तो डब्बा रख ले। ठीक है, ये मैंने आपको यूं ही एक सलाह दी है। अगर आपको डब्बा नहीं रखना है तो हटाओ इसे, टेंशन मत लो, हमारे हाथ बढ़िया है। हाथों के ऊपर में ऐसे ऐसे करके मारेंगे तो बूंदी नीचे में चली जाएगी। अब इसकी कंसिस्टेंसी एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, लिक्विडी कंसिस्टेंसी है, फ्लोई है, मतलब अभी फ्लो हो रहा है, इतना है। और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। साथ में ये भी चीज़ ध्यान देनी है। अब इसके अंदर मैंने ऑरेंज फूड कलर डाला है थोड़ा सा, इसे मिक्स कर देते हैं। इससे क्या होगा, इससे कलर थोड़ा बढ़िया सा आ जाएगा। अब अपने बूंदी झारे के अंदर में 2 से 3 चम्मच ऐसे एक बार हम डाल लेते हैं। बड़े वाला चम्मच है ये। अब एक बार ऐसे मैं जी चेक करता हूँ यहाँ पर ही कि अब ये निकल रहा है कि नहीं। ये देखिए नीचे में आपको नज़र में आ रहा है, ये निकल रही है। एकदम ही परफेक्ट कंसिस्टेंसी हमारी बन गई है। बड़ी ज़्यादा खुशी हो रही है। अब चलिए 2 चम्मच इसके अंदर और ऐसे मैंने डाल दिए हैं। अब हम चलते हैं जी। हमारी गैस जो है एकदम अभी हाई फ्लेम पर है। डालते समय लो या मीडियम कर सकते हैं, लेकिन मेरे को जैसा अभी समझ में आया मैंने बस बना दिया। क्योंकि बूंदी एक ऐसी चीज़ है जो जलती नहीं है, ये जलेगी नहीं आपकी, बस ये बनती जाएगी और साइड में जमा होती जाएगी, ये जलेगी नहीं। एक बार में बहुत सारी नहीं डालनी है, नहीं तो आपस में चिपकेगी। थोड़ी थोड़ी करके बस हमने डालनी है। ये देखिए फ्लेम अब मैंने अपनी लो कर दी जब मुझे ऐसा फील हुआ कि अब तेल में से धुआं कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। ठीक है, बस ऐसे ही कर करके हाथ के ऊपर में ऐसे मैं इसे मार रहा हूँ, दूसरे वाले हाथ के ऊपर में, तब जाके बूंदी निकल रही है। यानी कि गाढ़ी है, पतली भी है साथ में। ठीक है, अब ये देखिए झाग इसमें से आनी बंद जब हो जाएगी ना, तेल में से झाग आनी बंद जब हो जाए तब हम इसे निकाल सकते हैं। ये देखिए हमारी बूंदी अच्छी खासी बन गई है। ये 1 नंबर का झारा है मेरे पास में। इसके अलग अलग नंबर होते हैं, मेरे पास में 1 नंबर का झारा है। आप अगर चाहें तो 0 नंबर का भी ले सकते हैं, माइनस में भी इसके नंबर आते हैं। माइनस वाले से क्या होता है, वो जो छोटी बूंदी वाले मोतीचूर के लड्डू बनते हैं ना, वो माइनस वाले से बनते हैं। वो भी आप बना सकते हैं घर पे इसी सेम तरीके से। लेकिन मेरा मन था मोटी बूंदी के लड्डू खाने का और मेरी मम्मी का भी, तो मैंने यही वाला बना लिया। अब जैसे ही तेल में से झाग आना बंद हो जाता है तो हम अपनी बूंदी को बाहर निकाल लेंगे और ऐसे ही करके अपनी बाकी की भी बूंदी को बना लेंगे, जो कि अब बड़ा ही आपको आसान लगेगा। अब इतनी सारी बूंदी बन गई है। कोई कह सकता है 1 कप बेसन की है ये बूंदी। मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैंने बनाई है। आपको भी कहना है तो आप अपनी बनाएं। अब एक कढ़ाई में मेरे को लेनी है जी चीनी। चाशनी बनाने के लिए चीनी मैं 1 कप से थोड़ी सी कम लूँगा और ग्राम में उसका जो वेट होगा वो लगभग 85 ग्राम होना चाहिए।
तो फिर जो एक्स्ट्रा है उसे निकाल लेते हैं, दैट्स इट। जो कम होगी उसे डाल देते हैं। 85 ग्राम के आसपास में हमें चाहिए। अब जी इसके अंदर में हमें पानी कितना चाहिए, आधा कप पानी चाहिए प्लस क्वार्टर कप से थोड़ा सा कम पानी। वेट में बताऊं तो 145 ग्राम हमें पानी चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर में हमें येलो फूड कलर डालना है थोड़ा सा। हलवाई बहुत ज़रूर एकदम डालते हैं अच्छा कलर देने के लिए। और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा केसर डाला है, ये मेरा दिमाग है केसर डालने का, इससे टेस्ट अच्छा आता है। और गुलाब जल भी इसके अंदर में डालेंगे, ये भी मेरा ही दिमाग है क्योंकि इससे भी टेस्ट अच्छा आता है। बिल्कुल एकदम डिफरेंट आपको टेस्ट आ जाएगा लड्डू का। जो आपने आज तक खाया वो आपको टेस्ट नहीं आने वाला है, उससे कुछ अलग आने वाला है। अब हमें मीडियम फ्लेम पे अपनी गैस को रखना है और अपनी चीनी को पिघला लेना है। बड़ी जल्दी ये काम हो जाता है मीडियम फ्लेम पर। अब ये हमारी चीनी पिघल चुकी है। अब हम वेट करेंगे एक बॉयल आने का। एक बॉयल अब आ चुका है। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और अपनी सारी की सारी बूंदी को इसके अंदर में ऐड कर देते हैं। कितनी सारी बूंदी बनी है। सारी बूंदी को ऐड करके गैस की फ्लेम को जलाते हैं हाई फ्लेम पे। सॉरी गाइस, मैं थोड़ा सा बीमार हूँ। मैं जब ज़्यादा बोलता हूँ ना तो मेरा ना गला सूख जाता है। तो फिर आजकल मैं बीमार अभी हूँ नहीं, बीमार हो के अभी हटा हूँ, मतलब अभी मैं ठीक हो गया हूँ, लेकिन फिर भी अभी उसका असर थोड़ा बहुत है, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बात को समझना प्लीज़, लेकिन काम तो ज़रूरी है ना। अब हाई फ्लेम के ऊपर में हमने अपनी चाशनी को अच्छे से सुखाना है बूंदी में। ये देखिए एकदम इसका पानी है जो वो एकदम सूख जाना चाहिए। हाई फ्लेम के ऊपर में ही ये काम होगा, हाई टू मीडियम हाई, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। मीडियम रखो या हाई, वो आपके ऊपर है। ये देखिए एकदम ही अब इसका पानी सूख चुका है। ये देखिए साइड में करके दिखाता हूँ, पानी बिल्कुल भी अब नहीं है। अब अपनी गैस की फ्लेम को हमें बंद कर देना है। अब क्योंकि इसके अंदर में हमें बाइंडिंग चाहिए तो 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे हनी। मैं डाबर हनी यूज़ कर रहा हूँ। 2 चम्मच, घर पे जो हमारे नॉर्मल चम्मच होते हैं उसी से इसे हम मिक्स कर देते हैं। मिक्सिंग इसकी ज़रूरी है अभी, क्योंकि अभी गरम है। अभी अच्छे से हनी अभी लग जाएगी सभी जगह पर। ठंडी होके मिक्स करेंगे तो फिर लगेगी नहीं। मिक्सिंग इसकी हमने कर दी है। अब इसमें हमने 2 चम्मच घी डाल देना है। अब इससे क्या होगा, इसके अंदर में फ्लेवर जो आएगा ना, ऑयल में हमने अपनी बूंदी को फ्राई किया है तो इसके अंदर में अब फ्लेवर हमें घी का लाना है, इसलिए हमने इसमें 2 चम्मच घी डाल दिया। अब इसमें जो फ्लेवर आएगा वो घी का आएगा। ये देखिए मिक्स इसे मैंने कर दिया है घी में। अब हमें बड़ा ही ज़रूरी है काम करना है, वो है अपनी कढ़ाई में से अपनी एक प्लेट में इसे निकाल लें अपनी बूंदी को और इसे अच्छे से फैला दें। फैलाने के बाद में मगज के बीज इसके ऊपर में डालेंगे। खरबूजे के बीज भी डाल सकते हैं, तरबूज के भी बीज निकलते हैं वो भी डाल सकते हैं, खीरे के भी बीज निकलते हैं वो भी डाल सकते हैं। जो मन में आए वो ले डाल सकते हैं। कुछ भी ना मिले तो तिल भी डाल सकते हैं। ये देखिए ये सब कुछ अब मैंने इसमें डाल दिया। अब 2 घंटे के लिए इसे हम रेस्ट करने के लिए रखेंगे। 2 घंटे के बाद में ये कुछ ऐसा हो जाता है, थोड़ा सा स्टिकीनेस इसके अंदर में आ जाती है और ये थोड़ा सा चिपचिपा बन जाता है। थोड़ा सा इसका कलर भी लाइट हो जाता है। अभी ये जहाँ पर भी है वहाँ पे थोड़ा सा चिपका भी हुआ है। ये देखिए अब हमने अपने हाथों में ग्लव्स पहनने हैं। ये बड़ा ही ज़रूरी है ये ग्लव्स वाला काम, क्योंकि अब ये ठंडा हो चुका है। 2 घंटे तक हमने इसे रखा है। अब इसे हमने अच्छे से मिक्स कर देना है और फिर इसके हमने लड्डू बनाने तैयार करने हैं। और इसके लड्डू बनाने थोड़े से ट्रिकी हैं। और इसके अंदर में ट्रिक क्या है कि आपको इसके जो लड्डू है वो पहले तो सिंपल गोल गोल बना लेना है। उसके बाद में इसे दबा कर बनाना है ताकि ये आपस में पूरा बाइंड हो सके, चिपक सके। ये देखिए मैं कैसे बना रहा हूँ, एकदम ही दबा के इसे मैं बना रहा हूँ ताकि ये आपस में एकदम चिपक सके। क्योंकि ये मोटी बूंदी के लड्डू है, ये टूटने का डर भी रहता है।
लेकिन आपको एक और बात बता दूं, अगर आप ऐसे सिंपल बूंदी को अपनी कटोरी और चम्मच के साथ में इसे खाएंगे तो मज़ा ही कुछ और आएगा। लड्डू का तो खैर बात अलग है, लेकिन सिर्फ बूंदी की भी बात अलग ही है। ये एक तरीके से बूंदी तैयार है, खा सकते हैं, बड़ी टेस्टी है। अब हमारे लड्डू क्योंकि बन चुके हैं, ये देखिए अब ये कैसे लग रहे हैं। पास से जाके दिखाता हूँ, बिल्कुल ही जूसी जूसी आपको ये लग रहे होंगे। और यही हमारी खासियत है। हमारे लड्डुओं की खासियत ही यही है कि ये जूसी हैं, बाजार के जैसे सूखे हुए नहीं हैं। आप इसे एक दिन के लिए अगर रूम टेम्परेचर पे बाहर में रखते हैं, एक बार इसे अभी हमने फ्रिज में पहले रखना है, उसके बाद में रूम टेम्परेचर पे अगर रखते हैं तो ये खाने के लायक हो जाएंगे, आपस में चिपके हुए रहेंगे। लेकिन अभी अगर खाना है तो अभी भी खा सकते हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा बाइंडिंग अभी नहीं इसे मिलेगी। अब इसे हमें फ्रिज के अंदर में 2 घंटे रखना है, उसके बाद में इसे हम बाहर रख सकते हैं। अब इसे मैंने 2 घंटे फ्रिज में रखा हुआ है। अब इसका हम टेक्सचर देखते हैं कैसा है, तोड़ के देखते हैं। ये देखिए ऐसा है, बस मैंने जहाँ से तोड़ा वहाँ से टूटा है और बाकी कहीं से भी नहीं टूटा है। इसका मतलब बाइंडिंग अच्छी आई है, और ये फ्रिज में रखने के कारण इसके अंदर में बाइंडिंग आई है। अगर आप बाहर ही इसे छोड़ देंगे तो बाइंडिंग नहीं आएगी। दैट्स इट, बढ़िया ही बना है, मुझे तो अच्छा लगा। अब इसे हमने स्टोर कैसे करना है, एयर टाइट कंटेनर के अंदर में बस आपने इसे डाल देना है एक एक करके, और फिर ढक्कन लगा के इसे आप बाहर में ही रखें। मन है तो फ्रिज में रख लें, मन है तो बाहर में रखें। ठंडे खाने हैं तो फ्रिज में रख लो, नॉर्मल खाने हैं तो बाहर में रख लो। दैट्स इट गाइस, हमारे लड्डू बन गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें मिस्टर बग्गा किचन को। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 2 लड्डू क्यों बच गए, एक तो डब्बे में जगह नहीं थी और दूसरा मेरा खाने का भी मन है, मैं दोनों ही खा जाऊंगा। बाय बाय। दैट्स इट, मैं जा रहा हूँ खाने।